नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हम लोग 8.2 के सवाल को देखे थे, आज क्लास 10 8.3 का सवाल को करने जा रहे हैं। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। इसको देख लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपसे कोई एक भी सवाल छूटेगा। ठीक है, आइए तो वीडियो पर शुरू किया जाए। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए कुछ फॉर्मूला को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो आपने देखा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको पूरा अच्छा से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल के साथ हम लोग चलते हैं अगले स्टेप में। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं अगले में, तो देखिए इसके साथ आपके कुछ और फॉर्मूला जो है उसको दिखा रहे हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे तीन फॉर्मूला बनता है। अगर ये प्लस में है तो जरा क्या होगा माइनस में, यानी cos स्क्वायर थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। फिर देखिए ये माइनस में है, जरा क्या होगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर ये प्लस में ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी तीन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आपने दो फॉर्मूला देखा। तीसरा ये माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखेंगे अगर इस 1 को इधर ले आते हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि तीन फॉर्मूला से हमने 9 फॉर्मूला को बना दिया, और ये 9 फॉर्मूला आपके सारे सवालों का हल देगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते जाते हैं। पहला सवाल आपको देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल। ये कह रहा है कि साइन ए कॉस ए टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा सोचना समझना है कि देखिए आपको लिखना है साइन ए को कॉट के पद में। क्या आप साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए? क्यों क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो रूट कट जाएगा तो सिंपल वही आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। अब बताइए साइन का उल्टा क्या होता है? तो सर 1 बाई कॉसेक होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी आपने देखा तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या देखा अभी आपने देखा, देखिए कॉसेक कॉसेक कॉसेक, देखिए कॉसेक यहां दिखा, तो कॉसेक बराबर क्या दिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या देखा आपने, अब साइन जो है किस रूप में आ गया, कॉट के रूप में आ गया। अब साइन जो है वो कॉट के रूप में आ गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार कॉस को लेना ले आते हैं। कॉस ए को लिखना है तो क्या में लिख देंगे इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। अब अंडर रूट में डाल देंगे। अंडर रूट में डालने से क्या फायदा सर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब मैंने सेम चीज लिखा। अब कॉस को क्या लिखते हैं 1 बाई सेक। कॉस को क्या लिखते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर, ये तो ऐसे लिख लीजिए। कॉस को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए अब देखिए साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। साइन ए को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा अभी आपने 1 बाई 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। अंडर रूट में एलसीएम होगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या होगा 1 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अगर 1 1 कट जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या देखा कॉस थीटा भी कॉट के रूप में आ गया। तो कॉस थीटा भी कॉट के रूप में आ गया। नेक्स्ट है तीसरा सवाल ये था
कि tan थीटा को लेना है cot के रूप में। ये तो बहुत आसान था, tan थीटा का उल्टा ही cot थीटा होता है, तो लिख देंगे 1 अपॉन cot थीटा। तो देखा आपने, इस सवाल को इजी वे से हमने कर दिया कि tan थीटा को 1 बाई cot थीटा हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, कुछ सवाल और हैं। पहला सवाल है कि 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो 9 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो क्या देखने को मिल रहा है, सेक, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 1, तो से 9 इंटू 1 यानी कि आंसर होगा 9। यही आंसर हो गया। थोड़ा सा चलिए, अब है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा। देखिए इसको हल करना है तो करते हैं 1 बाई 1, टेन को क्या लिखोगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा क्या आएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये आपका एलसीएम आ गया। फिर एलसीएम आ गया साइन थीटा, क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। तो देखिए थोड़ा सा और ऊपर करिए तो क्या आ रहा है, आगे आपका यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ प्लस 1 और माइनस 1। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों का फॉर्मूला ए, अगर इसको हम ए मान लें और इसको हम ए, तो ये हो गया आपका बी और ये भी हो गया बी। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो कॉस थीटा का यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कर दिए और माइनस 1 अपॉन क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा और ऊपर चलिए, थोड़ा लंबा सवाल है, तो देखिए क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या देखिए 1 1 कट गया, तो फिर क्या आ गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या हो गया कट गया, आंसर आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही, आंसर सही के लिए देखिए आंसर आपका आया था 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन होगा, 2 है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखकर घबराना नहीं चाहिए, सबसे दिक्कत यह है कि बच्चा सवाल देखकर घबरा जाता है, हमसे नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा क्यों भाई, बनेगा। चलिए अभी सवाल को करते हैं। देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपको, तो सेक थीटा है, सेक को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस ए, टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए। चलिए लिख दिया, और क्या है 1 माइनस साइन ए। बहुत इजी सवाल है ये सब। देखिए क्या है एलसीएम ले लीजिए आप, कॉस ए 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है हर सेम है 1 माइनस साइन ए। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो देखिए अपॉन कॉस ए, तो फिर क्या जानते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए।
तो क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अभी मैंने सबसे पहला पेज में पढ़ाया है। तो कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, तो क्या बच गया कॉस ए। कौन सा ऑप्शन होगा कॉस ए, तो ऑप्शन कॉस ए। ऑप्शन छूटा हुआ है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे है कॉस ए, तो एक चौथा ऑप्शन होगा कॉस ए, वही छूटा हुआ है, ऑप्शन ये आंसर होगा। तो आप देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया गया। तो ज्यादा इसमें से कोई दिमाग लगाना था नहीं, बस जैसे जैसे सवाल बढ़ते गया स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, सिर्फ जहां जहां फॉर्मूला की जरूरत है वहां फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है, देखिए अब ये देखिए ये सवाल क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सवाल को हल करना है। तो ये सवाल को हल करना है तो क्या होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसको 1/1 लिख दिए, इस टेन को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1/1 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, बार बार लिख रहे हैं फॉर्मूला, लिख दे रहे हैं फिर से हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला याद नहीं रहोगे तो तुम्हारा जर्क मजबूत नहीं हो पाएगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लीजिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी आ जाएगा एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कारण जब 1 से आप भगा दोगे तो साइन स्क्वायर ए जो उससे भगाते वही आता है। तो फिर क्या होगा, ये देखिए तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये चल जाता है यहाँ और ये रहता है यहाँ, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी आप लिखें फॉर्मूला, साइन बाई कॉस क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट, सॉरी ये हो जाएगा tan थीटा, tan ए का होल स्क्वायर, यानी आंसर होगा tan ए का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल, तो आप सवाल को देखते जाइए और सवाल को करते जाइए। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना प्रूव करना है। चलिए प्रूव कर देते हैं, एलएचएस से चलिए या तो आरएचएस से, दोनों का मकसद सेम होना चाहिए। अगर आप आरएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस ला दीजिए, एलएचएस से चल रहे हैं तो आरएचएस ला दीजिए, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कॉसेक का 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका ये हो गया होल स्क्वायर। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा साइन थीटा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये होल स्क्वायर है तो इसको हमको लाना है उतना, तो चलिए देखते हैं और थोड़ा प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। थोड़ा सा और, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम चीज को हम दो बार लिखें, सेम चीज को हम दो बार लिखें। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको दिखाए हैं अभी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप जानते हैं ये ऊपर का ऊपर लिख दिए। अब नीचे आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप देखिए ये कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बचा, यही आपका आंसर था और यही आरएचएस के बराबर था। तो देखा आपने किस तरह से सवाल को हम आसानी तरह से हल करते जा रहे हैं। एक और सवाल देखते हैं, और ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो फिर हम लोग चलते हैं एलएचएस से, क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो अब यहाँ मेरे पास अंडर रूट से कोई ऑप्शन नहीं है,
जब आप अंडर रूट में हो, ऑप्शन नहीं है, कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं परमेकरण पर। जो क्लास 9 में पढ़ना था, परमेकरण, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए क्या करते थे, नीचे वाले का साइन बदलकर ऊपर नीचे गुना करते हैं। परमेकरण का मतलब होता है नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का साइन बदल दो और ऊपर नीचे गुना कर दो। तो क्या आ रहा है, आर आई दोनों सेम चीज है, यानी जो जब हम दो चीज सेम चीज को गुना करते हैं तो क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। नीचे क्या है, ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर में है तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अब बटा कॉस ए, ये का पूरा होल स्क्वायर। इसलिए होल स्क्वायर लिखे ताकि होल स्क्वायर से रूट कट गया। जब होल स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बंधु दोनों को अलग कर दो, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या है, कॉस किसका उल्टा है, सेक ए का, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन ए होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके कई सारे सवालों का जवाब दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में हम फिर इससे आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तत्काल आप इस वीडियो को देखें, एक बार समझें और एक बार लाइक जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपका मान को और आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह का वीडियो हम हर दिन डालते रहें। ठीक है, इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।